हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है जो भाग 12 का इससे पहले वन अपलोड हो चुका है। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट की संविधान जो हम पार्ट 1, 2, 3 अपलोड किए हैं उनकी मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा आप पहले। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हम 279 तक हम देख चुके थे आर्टिकल। अब हम देखते हैं 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गया आपके लिए कि वित्त आयोग का कहाँ वर्णन दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये टैक्स राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवरण बांटता है। केंद्र प्लस राज्य सरकार के टैक्स को बांटता है। ये क्या करता है, केंद्र और राज्य के टैक्स को आपस में बांटता है। जो कलेक्ट हुआ टैक्स उसी को आपस में बांटने का काम करता है। 281 देखते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें, ये टैक्स कैसे लेना चाहिए, कितना राज्य को किसे देना चाहिए, इस प्रकार से। और हम आपको बताते ही रहे हैं अब कि जो आर्टिकल वाइज है, अब यहाँ से उनका काम बिल्कुल ना के बराबर रह गया। इस पूरी स्लाइड में एक ये आर्टिकल ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज कोई नहीं। और इन आर्टिकल में भी जो भी दिया गया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो उन्हें बस एक एक लाइन में आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर माइंड में आप जितने, अगर कुछ लोग सोचते हैं कि आप 395 अनुच्छेद ही रट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो वो 395 तो रट लेगा लेकिन और अदर सब्जेक्टों को पर कमांड नहीं बना पाएगा। तो इसलिए आप जितना हो सके कम से कम में अपने काम चलाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो हम फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक एक लाइन में, और आप समझ लीजिएगा। वित्त आयोग की सिफारिशें, यानी टैक्स किस प्रकार से घटाना बढ़ाना चाहिए। अब आता है 82, संघ तथा राज्य द्वारा राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। ये जो राज्य और केंद्र सरकार पैसे कमाने के लिए जो व्यय करती है वो कैसे करना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। 83, संचित निधि आकस्मिक निधि में जमा राशि की रक्षा करना। तो ये जो रक्षा करता है वो कौन करता है, आरबीआई। ये आरबीआई करती है। यानी जो भी पैसा से रिलेटेड कुछ भी चीज होता है, क्योंकि वो भले ही संघ और राज्य का है लेकिन वो रखते कौन है, आरबीआई रखती है। राज्यों का तो है नहीं है, तो केंद्र वाली ही जो राज्य आरबीआई है दिल्ली में, वो ही रखती है। 284, लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त राशि की रक्षा करना। वही कर इनसे प्राप्त जो राशि होती है न्यायालय द्वारा, वो भी रक्षा करती है आरबीआई। 285, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। जो संघ की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो भी उसका आय होती है, उसको राज्य के कराधान यानी राज्य जो टैक्स लेती है उससे दूर रखना। और माल के क्रय और विक्रय पर कर के बारे में, माल पे जो टैक्स लगना चाहिए, किस पे कितना, किसी पे छूट देनी चाहिए, उसके बारे में विवरण दिया गया है। 287, विद्युत पर करों से छूट। विद्युत पर करों से छूट। तो जो बिजली होती है, आपको पता ही है कि बिजली में बहुत ज़्यादा हमें छूट मिल जाती है। कहीं कहीं किसी भी फील्ड में बिल्कुल फ्री भी कर दिया जाता है, कनेक्शन फ्री कर दिए जाते हैं। तो उसके बारे में कहा गया है कि बिजली में छूट देनी चाहिए। और अब आता है 88, जल तथा विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। जल से विद्युत जो उत्पन्न होती है राज्यों के संबंध में, इन राज्यों पे जो कराधान है वो केंद्र सरकार कम से कम ले। और 289, राज्यों की संपत्ति व आय पर संघ से कराधान। एक ये आर्टिकल और एक ये आर्टिकल, संघ की संपत्ति पर राज्य कम ले और राज्यों की संपत्ति पे संघ कराधान में छूट दे, यानी टैक्सों पर छूट दे। 290, कुछ व्यय व पेंशनों के संबंध में समायोजन। यानी जो व्यय होता है पेंशनों पर टैक्स नहीं लेना चाहिए, उनके लिए कुछ एक बाउंडेशन होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन जो होता है किसी आय नहीं होती, वो निर्वाह के लिए उसे दी जाती है, तो उस पर टैक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। और पेंशन को कभी भी हम आय में भी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो खुद सरकार का रोटेस दूसरे को देना होता है। 291, इसे निरस्त कर दिया गया है। 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार उधार भी पैसा लेती है, क्योंकि जो अपना जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, उधार का। 35% लगभग जो जीडीपी में योगदान है उधार से वो लेते हैं। और देगी जो देते हैं ब्याज के रूप में, वो भी सबसे ज्यादा जीडीपी का इसी में ब्याज देगी में जाता है। तो आई होप ये आपको स्लाइड समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसके 8 आर्टिकल और रह गए, वो भी हम अगली स्लाइड में कंप्लीट करते हैं। और आप समझ लीजिए कि एक एक लाइन में हमने आपको बताया, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपके लिए कोई खास जरूरी नहीं है। आर्टिकल ये 280 आप याद रखिएगा, ये आपके काम का है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप इसका। दोस्तों ये हमारी स्लाइड तैयार है। तो इससे पहले हम 92 तक देख चुके थे और इस स्लाइड में देखते हैं 93 से।
राज्यों द्वारा उधार लेना। अभी इससे पहले भारत सरकार जो उधार ले रही थी, अब राज्य सरकार का उधार लेना। राज्य सरकार हमने इससे पहली वाली वीडियो में भी बता चुके, राज्य सरकार तभी उधार ले सकती है जब केंद्र सरकार उसे मंजूरी दे, और आमतौर पर केंद्र सरकार मंजूरी उसे दे देती है जिस राज्य को जरूरत होती है। अब देखते हैं 94, कुछ दशाओं में संपत्ति अधिकार दायित्व और बाध्यताओं को अधिकार, और वही सेम लाइन है 95 में, अन्य दशाओं में। यानी इसमें कुछ कंडीशन बताएंगे, और अगर कुछ नई अगर कंडीशन नई निकल आती है जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित पहले हमारे पास नहीं थी, तो उनसे संबंधित संपत्ति और अधिकार दायित्वों पर उत्तराधिकार यानी जो कौन टैक्स लेगा संघ सरकार देती है। अब हम देखते हैं, ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ भी इसमें हो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ से लेके अब आपको कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है ये इतनी तक। राज्यगामी या व्यापक स्वामीहीन होने पर प्राधिकृत संपत्ति, यानी स्वामीहीन कोई जमीन हो जाती है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो वो संघ सरकार के हिस्से में जाती है या राज्य सरकार के हिस्से में जाती है। राज्य क्षेत्रीय सागर खंड से बहुमूल्य वस्तु और संघ में निहित क्षेत्र, यानी जो बहुमूल्य सागर के तटों पर, यानी जैसे महाराष्ट्र के तट पर या तमिलनाडु के तट पर जो चीज़ें मिल जाती हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, ये भी हम आपको बता चुके हैं, वहाँ जो होता है वो संघ में निहित होता है। जैसे ये हमारा तटीय इलाका है, तो यहाँ से ये 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील वहाँ तक जो संपत्ति होती है वो संघ सरकार के हिस्से में जाती है, ना कि राज्य सरकार, भले ही उसकी एरिया में वो जाता हो। तो ये भी जो नॉटिकल मील वाली वीडियो ये भी हमने बना दी है, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये फर्स्ट वीडियो ही आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं व्यापार करने की शक्ति, व्यापार करने की कैसे शक्ति होती है उसके बारे में चर्चा की गई है, तो ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। संविदा बना सकते हैं, आमतौर पे आपने देखा संविदा बना के हम लोग एक फंड तैयार कर लेते हैं, अपनी कमेटी पैसा रखते हैं जिससे ज़रूरत होता है, ये आपको बहुत पहले से पता है। अब देखते हैं 300 वाद और कार्यवाही। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं विशेष होता कि जैसे वाद यानी कोई इस चीज़ों में दिक्कत आती है टैक्स के रिलेटेड, तो वो केंद्र सरकार उन्हें सुलझाने के लिए कार्रवाई कर सकती है, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अब ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इतनी पूरी स्लाइड में आपको कहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, तो यही एक जरूरी है, संपत्ति का कानूनी अधिकार। जो आपको पता होगा इससे पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अब उसे 300 के का में जोड़ दिया गया है। ये मूल अधिकार वाली आप वीडियो में बता चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संविधान प्लेलिस्ट भाग 4 में आपको मिल जाएगा, जहां मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है आप किस में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया 300 के का में। ये काफी बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इस टैक्स वाली वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद भाग 13 आएगा जो 301 से स्टार्ट होगा, और अब केवल 95 अनुच्छेद रह चुके हैं जो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे 4-6 वीडियो में। तो इसे देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, और चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।